तो इससे पहले हम चित्रग्रीव और मूषक राज हिरण्यक की कथा में पढ़ रहे थे कि कबूतर जब जाल में फंस गए तो उनका राजा चित्रग्रीव उनको समझाने की चेष्टा करता है कि आपत्ति के समय व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए आपत्ति के समय धैर्य रखना, उन्नति के समय क्षमाशीलता, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध प्रांगण में शूरवीरता, कीर्ति को प्राप्त करने की इच्छा और शास्त्रों को पढ़ने में आसक्ति, ये महान पुरुषों के स्वभाव सिद्ध गुण हैं, जन्मजात गुण हैं। इसलिए हमें भी इस समय धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि एक बात और है कि संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम तु भवन त्रयतिलकम जनयति जननी सु विरलम। यस्य संपदि न हर्षो, जिस व्यक्ति को संपत्ति के आने पर प्रसन्नता न हो, विपदि विषादो, विपत्ति आने पर विषाद अर्थात दुख नहीं हो, रणे च भीरुत्वम न, और युद्ध में डर नहीं लगे। जिस व्यक्ति को संपत्ति के होने पर प्रसन्नता, आपत्ति आने पर दुख और युद्ध प्रांगण में कायरता ये नहीं होती, तम भुवन त्रय तिलकम, ऐसा उन तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुतम जो पुत्र होता है, ऐसे उस पुत्र को जननी जो माता होती है वो विरलम जनयति, वो कभी कभार ही पैदा करती है। यानी ऐसे पुत्र कभी कभार ही पैदा होते हैं जो संपत्ति आने पर कभी हर्ष महसूस नहीं करते, विपत्ति आने पर कभी दुखी नहीं होते और युद्ध प्रांगण में डर करके नहीं भागते, युद्ध प्रांगण में कायरता नहीं दिखाते, डटे रहते हैं। ऐसे तीनों लोकों में जो तिलक के समान प्रसिद्ध हैं, तीनों लोकों के जो तिलक स्वरूप हैं, ऐसे पुत्र माताएं कभी कभार ही पैदा करती है। अन्यच्च, और एक बात दूसरी और है कि षड्दोषा पुरुषेण इह हातव्य भूतिम इच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। षड्दोषा, ये 6 दोष हैं। इह, और इस संसार में, भूतिम इच्छता, जो सफलता को चाहता है, ऐसे पुरुषेण, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस संसार में सफलता को चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध यानी नींद, तंद्रा जड़ता, भयम डर, क्रोध है क्रोध, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता और सुस्ती यानी आज की बात कल पर छोड़ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसा दीर्घ सूत्रता व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। तो षड्दोषा, ये 6 दोष हैं। ऐसे इन दोषों को हातव्य, छोड़ देना चाहिए। यानी इस संसार में यदि कोई व्यक्ति सफलता चाहता है तो सफलता चाहने वाले व्यक्ति को नींद, जड़ता, डर, क्रोध, आलस्य और सुस्ती, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इदानीमपि एव क्रियताम, और अब भी, अर्थात हम जाल में फंसे हुए हैं और जाल में फंस जाने पर भी सर्वै एक चित्ती भूय, हम ये करें कि एक साथ मिलकर के जालम आदाय उड्डीयताम, हम इस जाल को लेकर के उड़ जाएं।
अब भी अर्थात इस समय भी हम जाल में भले ही फंसे हुए हों, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा ये किया जाए कि हम सारे कबूतर एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के इस जाल को लेकर के उड़ जाएं। यतः है क्योंकि अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्वम आपन्ने बध्यन्ते मत्तदंतिनः। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, थोड़ी सी भी या निर्बल वस्तुओं की भी सहति जो एकता होती है वो कार्य साधिका, वो कार्य को सफल बनाने वाली होती है। यानी निर्बल वस्तुओं की भी थोड़ी सी भी एकता किसी भी कार्य को सफलता प्रदान करने वाली होती है। उसी तरह से जिस तरह से त्रणय गुण है, त्रणय जो तिनके होते हैं, गुणत्वम आपन्ने, जब उनको गुण के रूप में अर्थात रस्सी के रूप में बदल दिया जाता है तो वो रस्सी मत्तदंतिना है बध्यन्ते, मदमस्त हाथी को भी बांध देती है। यानी थोड़ी सी भी या निर्बल वस्तुओं की भी जो एकता होती है वो कार्य को सफलता प्रदान करने वाली होती है। उसी तरह से जिस तरह से तिनकों से बनी हुई जो रस्सी होती है उस रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी भी बांध दिए जाते हैं। इसलिए सहति श्रेयसी पुंस स्वकुलै अल्पकैरपि तुषेणपि परित्यक्ता न प्रहरन्ति तंडुला। पुंसाम, जो मनुष्य होते हैं, उस मनुष्यों की अल्पकैरपि, संख्या भले ही कम हो, मनुष्यों की कम संख्या वाला होने पर भी स्वकुलई सहति, अपने कुल या समूह के साथ सहति जो एकता है वो श्रेयसी, वो कल्याणकारी और लाभदायक होती है। कम संख्या वाले मनुष्यों की भी अपने कुल या समूह के साथ जो एकता है वो लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि तुषेणपि परित्यक्ता, क्योंकि जब छिलकों को त्याग देता है, छिलकों से अलग हो जाता है, तो तंडुलाह, तो वो चावल न प्रहरंती, कभी पैदा नहीं होता। क्योंकि जब चावल छिलकों से अलग हो जाता है तो वो चावल कभी उगता नहीं है, कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी पैदा नहीं होता। इसलिए जो एकता होती है वो कम संख्या वाले मनुष्यों की भी एकता यदि हो तो वो अपने कुल को, अपने समूह को लाभ पहुंचाने वाली होती है, समूह के लिए वो कल्याणकारी होती है। क्योंकि यदि चावल को छिलकों से अलग कर दिया जाए, उसके छिलके उतार दिए जाएं, तो वो चावल कभी उगता नहीं है, पैदा नहीं होता है। इति विचिन्त्य, ऐसी सलाह करके, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सारे कबूतर जालम आदाय उत्पतितः, जाल को लेकर के उड़ गए। और अनंतरम से, और इसके बाद वो व्याधः, उस शिकारी से, सुदूर जालम अपहारकान, तम अवलोक्य, बहुत दूर तक जाल को लेकर के जाते हुए उन कबूतरों को अवलोक्य देख करके, सुदूर जालम अपहारकान, जो बहुत दूर तक उस जाल को लेकर के चले गए, ऐसे तम अवलोक्य, उन कबूतरों को देख करके, पश्चात धावितो अचिंतयत, वो उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए सोचने लगा कि सहतास्तु हरंती एते मम जालकम विहंगम, यदा तु निपतिष्यन्ति वसम एष्यन्ति में तदा। एते विहंगमा, ये पक्षी तो सहतास्तु, सारे मिलकर के, मम जालम हरंती, मेरे जाल को लेकर के जा रहे हैं। ये सारे पक्षी तो एक साथ मिलकर के मेरे जाल को लेकर के जा रहे हैं। तू लेकिन यदा निपतिशंति, जब ये नीचे उतरेंगे, यानी ऊपर ये फिर आपस में लड़ेंगे, और जब ये नीचे उतरेंगे तो तदा, तो तब, मैं वसम एष्यंती, ये मेरे वश में आ जाएंगे। ये सारे पक्षी भले ही अपने जाल को, मेरे जाल को लेकर के जा रहे हों, लेकिन
ये जैसे ही नीचे उतरेंगे ये फिर मेरे बस में आ जाएंगे। ततः और तब तेसु उन कबूतरों के चक्षु विषम अतिक्रांतेषु आंखों से ओझल हो जाने पर, उन कबूतरों के आंखों से ओझल हो जाने पर पक्षीसु से, उन पक्षियों के ओझल हो जाने पर स व्याधः निवृत्तः, वो शिकारी भी वापस आ गया, वो शिकारी भी वापस लौट गया। और अत लुब्धकम निर्वृतम दृष्टवा, उस शिकारी को वापस लौटा हुआ देख करके कपोता ऊचुहु, कबूतर बोले, स्वामिन, हे स्वामी, किम इदानीं कर्तुम उचितम, अब हमारा क्या करना उचित है। तो चित्रग्रीव उवाच है, तो चित्रग्रीव ने कहा कि माता मित्रम पिता च इति स्वभावतः त्रितयम हितम, कार्ये कारणतश्च अन्ये भवन्ति हितबुद्धयः। माता मित्र पिता, माता मित्र पिता इति तृतीयम, ये तीनों माता मित्र और पिता ये तीनों स्वभावतः हितम, स्वभाव से ही भलाई करने वाले होते हैं, स्वभाव से ही कल्याणकारी होते हैं, हित करने वाले होते हैं। अन्यच, बाकी इसके अलावा तो कार्य कारणतः है, या तो किसी कार्य से या फिर किसी कारणवश, हित बुद्धयः भवन्ति, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए हित करने वाले होते। यानी माता पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से ही भलाई करने वाले होते हैं, स्वभाव से ही कल्याण करने वाले होते हैं। इसके अलावा तो जो कोई भी साथ लगता है वो या तो किसी कार्यवश लगता है या फिर किसी कारणवश अपने स्वार्थ के कारण हित करने वाले बनते हैं, व्यक्ति का कल्याण अपने हित के कारण करते हैं। बाकी स्वभाव से हित करने वाले तो माता पिता और मित्र ही होते हैं। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए ये तुम पूछ रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब चित्रग्रीव उनको इस श्लोक के माध्यम से अगली पृष्ठभूमि बताना चाहता है कि माता मित्र और पिता ये स्वभाव से ही कल्याण को करने वाले या हितकारी होते हैं, तो फिर हमें इनमें से किसी की सहायता लेनी चाहिए, ये उस तरफ इंगित कर रहा है। तो इसके बाद उन सारे कबूतरों ने अपने राजा चित्रग्रीव के कहने पर क्या किया उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम अगले व्याख्यान में इस कथा को पूर्ण करने के लिए फिर आपसे मिलते हैं और इसके बाद कपोतराज चित्रग्रीव और मूषकराज हिरण्यक की कथा जो प्रारंभ हो चुकी है वो अपने अंत की तरफ बढ़ेगी। तो अगले व्याख्यान में हम उस कथा के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं।